आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट टॉपिक मतलब जो थोड़ा हटके है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्टिज से तो कनेक्टेड है, नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड है, बट थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट वे में इसको डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है 99% और 1%। 99% और 1%। अब आप बोलोगे सर ये कैसा टॉपिक है 99% और 1%, मतलब समझाता हूं। देखिए, आज के डेट में हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को दोनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है 99% इंसान, दूर है दोनों, दूसरा है आपका 1% कैटेगरी। अब अब अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के फैमिली के लिए कौन सा लाइफ चाहते हो? कि आप 99% में रहो या 1% कैटेगरी में रहो? कौन सा लाइफ आपको चाहिए अपने फैमिली के लिए? आपको कौन सा लाइफ चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों के लाइफ में डिफरेंस क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, कि मैं 99% में रहूंगा या 1% में रहूंगा। ये डिसीजन अगर लेना है तो दोनों लाइफ में डिफरेंस क्या है वो तो पता होना चाहिए। चलिए डिफरेंस पता करते हैं हम लोगों को। जैसे मैंने बताया 99% और 1%। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 99% कैटेगरी के लोगों के पास इनकम जो है ना, वो लिमिटेड इनकम होता है, बहुत लिमिटेड होता है। चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, दुकान चलाए, कुछ भी काम करे, लिमिटेड इनकम उनका होता है। लेकिन 1% कैटेगरी इंसान के पास अनलिमिटेड इनकम है। अनलिमिटेड वो इनकम करते हैं अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से। ये सबसे पहला डिफरेंस है। 99% कैटेगरी के इनकम लिमिटेड होते हैं और 1% कैटेगरी इंसान अनलिमिटेड होते हैं। दूसरा जो है, 99% कैटेगरी के इंसान के पास कोई आर्थिक आजादी नहीं होती, फिनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। वो खर्चा करने से पहले 10 बार सोचता है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है 99% लोगों के पास। कोई भी चीज अगर वो बजट से आउट हो जाए, मान लो उसने किसी चीज के लिए बजट सेट किया है 500 रुपए का, ठीक है ना, कोई भी शर्ट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, 99% लोग 500 का बजट सेट किया, अगर गलती से वो 800 या 1000 हो जाए, उनको टेंशन हो जाता है, कैसे खर्चा करूं, इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या करूं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। लेकिन 1% लोगों के पास फुल्ली फिनेंशियल फ्रीडम होता है। वो अपने हिसाब से जो चाहे, जितना चाहे खर्चा कर सकते हैं। 1000 का पसंद हो, 2000, 4000, 5000, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो आराम से खरीद लेंगे। लेकिन 99% कैटेगरी के इंसान ये नहीं कर पाते। दूसरा जो चीज है, 99% में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है टाइम फ्रीडम। उनके पास टाइम की कोई फ्रीडम नहीं होती सर। टाइम को वो एंजॉय नहीं कर पाते। पैसा तो अगर हो भी जाए, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम उनके पास नहीं थे। उनका पर्सनल लाइफ बोल के कुछ होता नहीं है। आप देख लो, ज्यादातर लोग कहीं घूमने जाना हो नहीं जा पाते, लंबा छुट्टी लेना है तो नहीं ले पाते, किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, गेट टुगेदर में जाना है, वहां पे नहीं जा पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। तो उनके पास टाइम फ्रीडम बोल के कुछ होता नहीं है। लेकिन 1% लोगों के पास फुल्ली टाइम फ्रीडम है, समय की आजादी है। पैसे की आजादी तो है, लेकिन समय की आजादी भी है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उन लोगों के। तो जो पैसा उन्होंने कमाया है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो भी कमाया है, उसको आप वो एंजॉय भी कर सकते हैं, लग्जरियस वे में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन 99% पैसों के लोगों के पास पैसा तो होता नहीं है, अगर हो भी जाए तो वो एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा सबसे बड़ा दिक्कत है उनका। नेक्स्ट है, 99% लोग आज के डेट में रेंटेड हाउस में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं। और अगर खुद का घर हुआ भी तो छोटा एक घर बनाते हैं। बहुत तकलीफ होती है उनको, लोन लेके इधर से उधर से पैसा जुगाड़ करके वो छोटा सा घर बनाते हैं। एक माले का, 2 माले का घर वो लोग बनाते हैं। और अगर फ्लैट लेते हैं तो 1 BHK या 2 BHK फ्लैट वो लोग लेते हैं। लेकिन 1% कैटेगरी के इंसान ना, वो ड्रीम लग्जरियस बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलो, जो हर एक का सपना होता है मेरा एक आलीशान मकान होगा। लेकिन नॉर्मल इंसान वो बना नहीं पाता। वो पूरी जिंदगी रेंटेड, किराए के घर में रह जाता है। और अगर घर भी ले लिया, होम लोन लेता है, वहां से फ्लैट खरीदता है, मोटी रकम वो ईएमआई में भरता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट क्या है, 99% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हैं। ज्यादातर लोग बस में, ट्रेन में धक्के खाते हुए चलते हैं। और अगर कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वो लोग लेते हैं तो वो भी लोन में आता है। उसका महीने का इतना किस्त जाता है, वो भी उसके गले के लिए एक फंदा है। सबसे बड़ा दिक्कत है। लेकिन 1% लोग ना मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, वॉल्वो, रेंज रोवर, ये सब लग्जरियस कार में घुमा करते हैं सर। लग्जरियस कार वो लोग यूज करते हैं, 1% कैटेगरी के इंसान। और 99% अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही घूमते रहते हैं। 99% लोग एवरेज एजुकेशन उनके बच्चे के देते हैं लोकली, कोई लोकल स्कूल में डाल दिया, सरकारी स्कूल में हम लोग एडमिशन करवाते हैं।
कोई मतलब हिंदी वर्जन का स्कूल होगा उसमें एडमिशन करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम में कोई बड़ा सा स्कूल में हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उतना इतना फीस होता है, मंथली फीस एडमिशन चार्ज इतना होता है, हम लोग वो नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। लेकिन 1% कैटेगरी के बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन उनको मिलता है नेशनली और इंटरनेशनली। अगर इंडिया में वो पढ़ाना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, अगर वर्ल्ड में पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया के बाहर में भी वो एडुकेशन ले सकते हैं। ये वो मौका सिर्फ 1% लोगों को मिलता है। अगर उनको बैचलर्स डिग्री करना है, मास्टर डिग्री करना है, पीएचडी करना है, किसी भी चीज़ के ऊपर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी एमबीए करना है, कुछ भी करना है, तो उस चीज़ के ऊपर वो अगर इंडिया में चाहे वो तो कर सकते हैं, अगर इंटरनेशनल चाहे वो भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है 199% लोगों का। लेकिन 1% लोग आराम से उनके बच्चे के लिए ये फैसिलिटी देते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आपको हेल्थ का इशू आ जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पे लोकल मेडिकल फैसिलिटी, लोकल जो हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे नॉर्मल लोग जाते हैं। वहां पे सबसे बड़ा दिक्कत है, जब तक पेशेंट को बेड मिलता है ना, तब तक पेशेंट दुनिया छोड़ के जा चुका होता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है सर। तो वहां पे ट्रीटमेंट ऐसा ही होता है, खर्चा नहीं होता, इसीलिए ज्यादातर लोग वहीं पे जाते हैं। लेकिन 1% लोग ना, अगर उनको हेल्थ का कोई चैलेंज आ जाए, वो लोग पूरे इंडिया के बेस्ट नर्सिंग होम में एडमिट होते हैं। अगर इंडिया तो छोड़ दो, अगर उसको जरूरत पड़े, विदेश में जाना है, यूएस में जाना है, सिंगापुर में जाना है, तो वहां पे जाके वो वहां से ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने फैमिली का, मम्मी का, पापा का, हस्बैंड का, वाइफ का। अगर खुद का भी हो तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वहीं पे रहते हैं, रह के पूरा फिट होके फिर इंडिया वापस आते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोरी आपने सुना होगा। तो 1% कैटेगरी के लोगों के पास ये मौका होता है जो 99% लोगों के पास होता नहीं है। 99% लोगों के पास बैंक बैलेंस बोल के कुछ होता नहीं है। नो बैंक बैलेंस, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन सेविंग्स कुछ नहीं है। अगर होगा भी बहुत कम है सर, बहुत लिमिटेड सेविंग्स या लिमिटेड बैंक बैलेंस उनके पास होता है। लेकिन 1% लोगों के पास अनलिमिटेड बैंक बैलेंस है। कितना पैसा कितने अकाउंट में, कौन से अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये उसको ही नहीं मालूम। ये सबसे बड़ा दिक्कत है सर। लेकिन 99% के पास वो होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 99% लोग छोटा मोटा हॉलीडे ट्रिप करते हैं, लोकल जगह पे छोटा मोटा हॉलीडे ट्रिप करते हैं, वीकेंड ट्रिप ज्यादा करते हैं, 2 दिन 3 दिन का वीकेंड ट्रिप करते हैं। वो लोग सैटरडे संडे ढूंढते हैं, अगर फ्राइडे का छुट्टी मिल जाए तो 3 दिन में ट्रिप करके चला जाए। लेकिन उसको अगर बोला जाए कि भाई 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले ले, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो बिजनेस करे। तो टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस कारण से वो लोकल घूमते रहते हैं। लेकिन 1% लोग ना लॉन्ग लॉन्ग हॉलीडे ट्रिप्स करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। उनको हिमाचल जाना है, मनाली जाना है, कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है, तो 15 दिन 20 दिन का ट्रिप रहता है। और पूरे वर्ल्ड में वो लोग घूमते हैं, यूएस हो, यूके हो, यूरोप हो, स्विट्जरलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, साउथ अफ्रीका घूमना है, सिंगापुर जाना है, कहीं पे भी जाना है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वो आराम से घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास फुल्ली फिनेंशियल फ्रीडम है और टाइम फ्रीडम भी है। वो पैसा भी कमाते हैं और टाइम भी एंजॉय करते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सर, जो 1% कैटेगरी के लोगों के पास होता है। 99% लोगों के पास एसेट बोल के कुछ नहीं होता। पैसा आ रहा है खर्चा हो रहा है, आ रहा है खर्चा होता है, सेविंग्स नहीं है तो एसेट कैसे बनाएंगे? अगर हुआ भी बहुत छोटा होता है, जैसे मैंने बताया, कोई लोन लेके आपका कोई घर खरीद लिया, या आपका कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद लिया, कुछ भी हो गया, छोटा मोटा होता है। लेकिन 1% लोगों के पास ह्यूज एसेट्स होता है, उनका फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के सिक्योर के लिए वो बहुत सारे एसेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स वो लोग क्रिएट कर पाते हैं, जो 99% लोग क्रिएट नहीं कर पाते। इस कारण से कोई फ्यूचर सिक्योरिटी भी उनके पास होता नहीं है। 99% लोगों के पास कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। 1% लोगों का फ्यूचर फुल्ली सिक्योर्ड है सर, फुल्ली सिक्योर्ड। वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कोई तकलीफ नहीं है उनको। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 99% लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कपड़ा खरीदे, जूता खरीदे, खाना खरीदे, कुछ भी खरीदे, वो अकॉर्डिंग टू प्राइस खरीदते हैं। जो प्राइस उसको सस्ता लगता है उस हिसाब से वो खरीदते हैं। मान लो मार्केट में गया है कोई शर्ट खरीदने के लिए, उसका मतलब प्राइस देख रहा है 2,000 रुपए, उसको बहुत पसंद आया है, लेकिन 2,000 उसका बजट नहीं है। वो प्राइस देख रहा है सस्ते में क्या मिलेगा, 1,000 में, 800 में, 500 में क्या मिलेगा, वो वही चीज खरीदता है। हो सकता है उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा उस हिसाब से वो खरीदता है। लेकिन 1% कैटेगरी के इंसान ना प्राइस प्रोडक्ट खरीदता है अपने चॉइस के हिसाब से। वो प्रोडक्ट टैग मतलब प्राइस टैग देखता भी नहीं है, प्रोडक्ट का प्राइस देखता भी नहीं है। उसको पसंद आया है,
कोई शर्ट खरीद रहा है, चाहे वो 2,000 का हो, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे वो 10,000 का हो, उसको शर्ट का कलर पसंद आया, साइज पसंद आया, फैब्रिक पसंद आया, वो तुरंत वो ले लेता है। तो अपने हिसाब से वो खरीद पाता है, अपने चॉइस के हिसाब से। लेकिन 99% लोग प्रोडक्ट का प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदता है, जो सस्ता है उस हिसाब से वो खरीदता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत। आप देखो रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में जब मेनू कार्ड दिया जाता है 99% लोगों को, वो पहले राइट साइड देखता है सर। राइट साइड में प्राइस कौन सा है, प्राइस जो कम है, उसके बाद वो लेफ्ट साइड में देखता है, ये कम है तो ये वाला ऑर्डर करते हैं। ये होता है कि नहीं, आप खुद ही बताओ। लेकिन 1% लोग ऐसे नहीं करते सर। उनको जो पसंद है, जो खाना अच्छा लगता है, वो ऑर्डर करता है। 99% लोग पूरी जिंदगी अलग अलग टाइप के लोन में फंसे हुए रहते हैं। पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, होम लोन, कार लोन, अलग अलग टाइप्स के लोन में फंसे रहते हैं। आप देख लो, एक नॉर्मल इंसान का अगर घर हुआ तो वो लोन पे होगा, होम लोन में। अगर घर में एसी हुआ वो भी लोन में। अगर वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, कुछ भी है, फर्नीचर है, वो भी लोन में। और आज की डेट में तो मोबाइल भी लोन में आता है, मोबाइल भी ईएमआई पे आता है। तो हर एक चीज का लोन उसको ईएमआई भरना पड़ता है। वो अपने लिए काम नहीं करता, ईएमआई भरने के लिए काम करता है, ऐसा हालत हो जाता है। और अगर गलती से कहीं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बाहर से अगर लोन ले लिया, तो वो पूरी जिंदगी उसमें फंस जाता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। लेकिन 1% लोगों का लोन फ्री लाइफ होता है, उसका कोई लोन नहीं होता है सर। फ्री में वो आराम से जिंदगी टेंशन फ्री बिता सकता है। कुछ भी खरीदना हो, शर्ट खरीदना हो वो भी कैश में खरीदता है, गाड़ी खरीदना है, घर लेना है, वो भी कैश में खरीदता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। 1% लोगों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। और 99% लोगों का सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, इसकी दुख की बात है, जो अलग अलग टाइप के लोन में वो लोग फंसे रहते हैं। नेक्स्ट जो है, ओवरऑल अगर मैं बताऊं, ओवरऑल जैसे मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए, ओवरऑल अगर आप देखा जाए, 99% लोग एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ बिताते हैं सर। 99% लोग एक कॉम्प्रोमाइज करके पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करते हैं, हर चीज का कॉम्प्रोमाइज करते करते वो अपने बच्चे को भी वही सिखाते हैं कि भाई तुझको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, तुझको भी सेक्रीफाइस करना है। करते 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 उस तरह का से उस तरीके से वो जिंदगी बिताते हैं। लेकिन 1% कैटेगरी के लोग अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से जिंदगी बिताते हैं। 99% लोग कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी बिताते हैं, और 1% कैटेगरी के लोग पूरी जिंदगी अपने हिसाब से बिताते हैं सर, अपने हिसाब से जिंदगी बिताते हैं। अब ये तो हो गया डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर ये सब हमें क्यों बता रहे हो, डिफरेंस तो हमने पता कर लिया, लेकिन इससे होगा क्या? एक अभी जो है, हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए है, जो जिस कारण से ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हम सभी लोग 99% में हैं। आप भी 99% में हो, मैं भी 99% में हूं। आप अपने आसपास भी देख लो, वो लोग सब 99% कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना? ये दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है। हम लोग जन्म से, हम लोग करोड़पति के घर में, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, अंबानी के जन्म नहीं लिए। तो हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है सर? आज आप 99% में हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो सवाल आपको खुद को पूछना है, और उसका जवाब आपको खुद ही को देना है, मुझे नहीं देना, ठीक है ना? तो सवाल क्या है? अगले 5 साल में, अगले 5 साल में आप अपने फैमिली को कहां देखना चाहते हो? 99% में देखना चाहते हो कि 1% में देखना चाहते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगले 5 साल में, मैं सवाल रिपीट करता हूं, अगले 5 साल में आप अपने फैमिली को कहां देखना चाहते हो? 99% में देखना चाहते हो कि 1% में देखना चाहते हो? ये जवाब आपको खुद को देना है, मुझे नहीं देना है, ठीक है ना? जवाब क्या है? कुछ लोग गिने चुने ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं सर, मैं 99% में खुश हूं, मुझे 1% में नहीं जाना, मैं जहां हूं, जैसे हूं, उस हालत में मैं खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए यहीं पर खत्म होता है सर। अगर आपको लगता है मैं खुश हूं, 99% में हूं, 1% में मुझे नहीं जाना, तो ये वीडियो आपके लिए यहीं पे खत्म होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ सर, मैं 1% में जाना चाहता हूं, अपने फैमिली को भी लेके जाना चाहता हूं 1% में, तो आपके लिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? क्या आपके पास कोई रास्ता है जहां से आप अगले 5 साल में आप 99% से लेके 1% में जा सकते हो? वेस्टिज को छोड़ के, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के, दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास जहां से आप जा सकते हो? अगर आपको लगता है हाँ सर, मेरे पास एक रास्ता है जहां से मैं जा सकता हूं, तो आप बेशक उस रास्ते पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप 1% में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, करो। लेकिन मैं जानता हूं 99.99% लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, 100% लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना?
जहां से वो 99 से 1% में आ सके। तो अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं अगले 5 साल में अपने फैमिली को 99 से लेके 1% में लेके जाना चाहता हूं, तो आपके पास एक ही लौता रास्ता है, जो है वेस्टीज, जो है नेटवर्क मार्केटिंग। आपके पास एक लौता रास्ता है जहां से आप अगले 5 साल में 99% से लेके 1% कैटेगरी में जा सकते हो। आपके पास वेस्टिज एक लौता रास्ता है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, एक ही रास्ता है जहां से आप जा सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक आम पीपल के पास, एक आम इंसान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप वेस्टिज में सीरियसली अभी तक काम नहीं कर रहे थे, तो आज ही से शुरू कर लो, सीरियसली वेस्टिज को लेना शुरू कर दो, जहां से आप मेहनत करके अगले 4 से 5 साल के अंदर 1% कैटेगरी में आ सको। तो उस हिसाब से मेहनत करो जहां से आप इसको सक्सेस मिल सकता है। तो ये बिजनेस आपको वही जगह देता है सर, जो जहां से आप अगले 5 साल में 1% में आ सकते हो। तो ये बिजनेस किस लिए करना है? अगर आपको कोई बोले कि भाई ये बिजनेस किस लिए करना है, ये बिजनेस करना है अगले 5 साल के अंदर 1% कैटेगरी में आने के लिए, ठीक है ना? तो उस हिसाब से भी बिजनेस करो। जो भी सपोर्ट आपको चाहिए मेरी तरफ से, वो सपोर्ट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने डिसीजन लिया, मैं आज भी 99% में हूं, तो मैंने डिसीजन लिया मुझे अगले 5 साल में 99 से 1% में आना है। तो अगर क्या आप भी आना चाहते हो मेरी तरह, आप भी डिसाइड करते हो, तो आप मेरी तरह मेहनत करना चालू करो, आप भी पहुंच सकते हो सर। तो जो सपोर्ट आपको चाहिए मुझे, मैं आपको सपोर्ट वो दूंगा। कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा जहां से आप हर एक सपने को पूरा कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच अभी तक ये वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जहां से और भी कुछ डिटेल्स में आपके साथ बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, 99% और 1% में क्या डिफरेंस है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। आप सबको ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए। दिल लगा के काम करिए, मन लगा के काम करिए, जहां से एक बहुत बड़ा करियर आप बना सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।